नमस्कार मित्रों, मैं रणबीर आचार्य श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज अपने YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में हम जो अपने बुजुर्ग वृद्ध पुरुष हैं, जिनकी सेवा करने से आयु, यश, कीर्ति सब बढ़ती है और वे बुढ़ापे में आज के युग के मुताबिक लाचार हो जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। मित्रों, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने हमें अपने शरीर को तपा करके, बड़ी परिश्रम करके हमें इस योग्य बनाया है। हमारी माता, हमारे बुजुर्ग अपने आप गीले बिस्तर में लेटते और हमें सुख प्रदान करते, अपने आप कष्ट सह करके। उन माता पिता, उन वृद्ध पुरुषों को हम आज की भौतिकवादी विकृति के कारण कुछ उनका सम्मान नहीं करते, उनके आज्ञा का पालन नहीं करते और उन्हें अनाथ आश्रमों में, वृद्धाश्रमों में छोड़ आते हैं। ये कितना बड़ा हम दुष्कर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने इस योग्य बनाया। हम आज किसी भी कार्य को कर सकते हैं, अपना आनंदमय जीवन जी सकते हैं। ये सब उनका ही तो प्रताप है, तो हमें उनकी सेवा शुश्रूषा अवश्य करनी चाहिए और इससे धन, कीर्ति, सम्मान सब कुछ बढ़ता है। तो उन्हें बुढ़ापे में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। मैं उनसे, अपने पूर्वजों से, अपने वृद्ध पुरुषों से अनुरोध करता हूँ कि वे जो जवानी की मन की चंचलता है, उसको संयम के साथ में अपने बुढ़ापे को व्यतीत करें और अपने मन की चंचलता को योग के द्वारा, संयम के द्वारा उसे अपने कंट्रोल में करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले सीखते हैं, ये हमारी जो ज्ञान मुद्रा है, इस ज्ञान मुद्रा को करने के लिए हम दोनों अंगूठे के तर्जनी को अंगूठे के पोर से मिलाते हैं। इस मुद्रा को आप चाहे बिस्तर पर, चारपाई पर, कुर्सी पर, किसी भी अवस्था में बैठे हुए इस मुद्रा का अभ्यास करें और ध्यान जो अपना सांसों पर लगाएं। सांस के आने जाने को दृष्टा भाव से देखते रहें। इससे आपका मन शांत होगा, मन की चंचलता दूर होगी। और दूसरी, वृद्धावस्था में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली समस्या जो है, शरीर में वायु विकार होता है और जो अर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द इत्यादि नाना प्रकार की व्याधियाँ बुढ़ापे में सताती हैं। तो उनके लिए हम सबसे आसान मुद्रा वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा करने के लिए जो हमारी अंगुली है, तर्जनी, इसको अंगूठे के पोर, नीचे के पोर से मिलाते हैं और दूसरा पोर, अंगूठे का दूसरा पोर का दबाव तर्जनी की दूसरी पोर पर देते हैं। तो इस तरह से ये वायु मुद्रा बन जाती है। इससे शरीर के 80 प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं, जो समस्त विकार हैं, और मन की चंचलता भी इससे दूर होती है। इस मुद्रा को हम किसी भी आसन पर बैठें या किसी भी आसन को नहीं लगा सकते तो चारपाई, कुर्सी पर बैठ करके इस मुद्रा को आसानी से कर सकते हैं। अब जो कुछ सूक्ष्म आसन हैं, उन्हें भी हम बड़ी आसानी से
कर सकते हैं, अपने जो हाथ हैं आगे की तरफ करके मुट्ठी बंद करके उन्हें मुट्ठियों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। चाहे इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह खोलें और बंद करें। इससे हमारे जो बुढ़ापे में प्रोस्टेट ग्लैंड संबंधी रोग, जो गदूद बढ़ जाते हैं, उससे बूंद बूंद पेशाब आता है और उससे जलन होती है, जोर लगाना पड़ता है पेशाब करते समय। तो ये समस्या प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने में होती है और ये बुढ़ापे का एक मुख्य रोग है। इसके लिए हम जो है इस मुद्रा को इस तरह से मुट्ठियों को खोलें और बंद करें, आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। इससे हमारे जो जोड़, छोटे जोड़ हैं, उनका भी दर्द दूर होगा। और इस तरह हम हाथों को फैलाते हुए इन्हें इस तरह भी कर सकते हैं। इससे हमारे जो सूक्ष्म आसन हैं, ये इनसे हमारे जो कलाइयों का दर्द, जोड़ों, अंगुलियों का दर्द, हथेलियों का दर्द, ये सब इससे बड़ी आसानी से दूर हो जाते हैं और इसे हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक बार इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब मुट्ठी खोल करके अंगुलियों को, अंगूठे को, इन सब को इस तरह से चलाते हैं तो ये इससे हमारे जो जोड़, छोटी जोड़ हैं, उन सब का व्यायाम होता है। तो उससे ये इनमें जो दर्द है, पेन है, वो दूर हो जाता है। राइटर पेन इससे दूर होता है। तो अब जो इन्हें अंगुलियों को हम अपने कंधों पर रख करके कंधों को इस तरह से घुमाते हैं। इससे हमारा शोल्डर पेन, एल्बो पेन सब दूर होता है। इसे 10 बार ऐसे और 10 बार दूसरी तरफ से इस तरह करते हैं तो हमारे ये कंधे का दर्द इससे बड़ी आसानी से दूर हो जाता है। और इसमें अनेक हमारे जो गर्दन है, गर्दन बड़ी धीरे धीरे से करना, क्योंकि तेज करने से चक्कर आने लगते हैं। जिन्हें चक्कर आते हैं वो इसे नहीं करें, और जिन्हें नहीं आते हैं तो वे इसको आसानी से कर सकते हैं। गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ घुमाते हैं और आगे की तरफ घुमाते हैं। फिर बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, इस तरह ये गर्दन का व्यायाम हो जाता है। इससे हम बड़ी आसानी से जो हमारा गर्दन का दर्द है वो दूर कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म आसन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बुढ़ापे में जो समस्या होती है, वो शुगर की भी समस्या हो जाती है। तो उसके लिए हम 1 चम्मच जो मेथी है, उस मेथी को शाम को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उस मेथी के दाने को खाली पेट चबाएं और उस पानी को पी लें। इस तरह से 1 महीना करने से ये शुगर की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या,
हार्ट के प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगी। तो इनका भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सूक्ष्म आसन और कुछ मुद्राएं करके हम बड़ी आसानी से अपने वृद्धावस्था को व्यतीत कर सकते हैं। एक मुद्रा बड़ी आसान है, वो हमारी जो ये मध्यमा अंगुली है, इस अंगुली को आपस में मिलाकर आकाश तत्व को, यह आकाश तत्व मुद्रा है, इसको करके इस तरह इसे करते हैं और इससे हमारे ब्रोंकाइटिस, दमा, खांसी, जुखाम, नज़ला, एलर्जी, ये सब, नाक बहना, कफ का अधिक ज़्यादा हो जाना, ये सब इससे दूर होते हैं। और हम शांत होकर के बैठ जाएं और अच्छा हो कि हम जो इस सृष्टि का बनाने वाला परम पिता परमात्मा है, उसे चाहे आप किसी भी रूप में अपने इष्ट देव का ध्यान करें और समर्पण की भावना उसके से उनका ध्यान करें, तो सब कुछ उसके अर्पण कर दें। इससे हमें एक स्वावलंबन मिलेगा, आलंबन मिलेगा और हम जो मुसीबत हैं उनको बड़ी आसानी से सहन कर सकते हैं और अपने जो वृद्धावस्था है उसे बड़े आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। तो संयम के साथ में, सामंजस्य के साथ में आप ये देखें कि हम इनके बुजुर्ग हैं और क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, उसको दृष्टि में रखते हुए हम बड़ी आसानी से सामंजस्य बैठा करके अपने वृद्धावस्था को बड़ी आसानी से समायोजित कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।